अजीज़ दोस्तों, बेशतर बातें बाकियों ने कर दी है, ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं बात करने की। एक चीज़ जो जब ये सियासी कैदियों के बारे में बात होती है तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, आज से करीब 1.5 साल पहले गुजरात के कोर्ट ने 120 या गालिबन 108 मुसलमानों को दहशतगर्दी केस से 20 साल बाद बरी किया था। 108 लोगों को 20 साल बाद बरी किया था और क्विंट ने शायद उनका इंटरव्यू शाया किया। तो उनसे पूछा रिपोर्टर ने कि बड़ा परेशानी भरा वक्त रहा होगा आपके लिए, 20 साल इस दंगे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो उन्होंने बोला परेशानी भरा वक्त तो था, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि हमारे जेल जाने के बाद हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार और पूरे शहर ने हमसे नाता तोड़ लिया। ये वो लोग 20 साल पहले गालिबन 2001-2 में उनको अरेस्ट किया गया होगा। ऐसी मिलती जुलती बात अभी एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री आई है, शादाब मोइज़ी साफ़ी हैं क्विंट में, उन्होंने की है। उसमें सीए प्रोटेस्ट के दौरान किसी सियासी पॉलिटिकल प्रिजनर के वालिद मोहतरम कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद ऐसा मालूम होता है जैसे सब भूल गया, मेरा बेटा सिर्फ अपने लिए तो नहीं गया था जी। और ये वाकई बहुत डरावनी शक्ल है। अतीक भाई के 2 बच्चे यहाँ बैठे हैं, मतलब इनको, इनकी फैमिली को यह एहसास कराना कि आपका बेटा, आपका शौहर, आपका बाप मजलूम नहीं था। ही वॉज नॉट अ विक्टिम, ही वॉज अ फाइटर एंड ही वेंट टू जेल लाइक अ फाइटर। मुसलमान आज़ाद हिंदुस्तान में अज़ल से जेल जाता रहा है, बिला वजह जाता रहा है। मिसालें भरी पड़ी। जिस शहर से मैं आता हूँ आजमगढ़, वहाँ पे कम से कम 100 मुसलमान दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गए और 10 साल बाद छोड़ दिए गए। ये पहली बार था पिछले 3 सालों में, आप देखेंगे ये पहली बार हो रहा है कि मुसलमान जेल तो जा रहा है मगर लड़ कर जा रहा है, मजलूम बन के नहीं जा रहा, फाइटर बन के जा रहा है। तो हमारी इज्तिमाई तौर पर एक जिम्मेदारी है उनके लिए, उस जिम्मेदारी से हम हर बार चूक जाते हैं। और कुछ कोशिशें हो रही हैं, एक पहल ये भी है, इसके अलावा भी कुछ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन 2 चक्के हैं ना। एक चक्का है जुल्म का जो सरकार चला रही है, और एक चक्का है हम लोग जो मदद के तौर पे चला रहे हैं या रेजिस्टेंस के तौर पर चला रहे हैं। उनका चक्का काफ़ी तेज़ चल रहा है, यहाँ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और इज्तिमाई तौर पर ही ये काम हो पाएगा। इंडिविजुअली ये काम किसी एक तंजीम के लिए, किसी एक शख्स के लिए ये मुश्किल काम है। और फैमिलीज़ इन 40 लोगों को, इनके अलावा जो 4 लाख कितने लोग, उनकी फैमिलीज़ आप सभी की, हम सभी की जिम्मेदारी। यही सरमाए हैं आपके लिए, जो अच्छे लोग हैं, जो आप मतलब जिन पे आपका अभी तक भरोसा रहा है, वो आपको माइनॉरिटी के भाइयों और एक विशेष समुदाय के लोगों जैसे तमगों से बुलाते हैं। अभी 2 दिन पहले यूपी की कम से कम 2 बड़ी अपोजिशन पार्टीज की प्रेस रिलीज पढ़ी है। तो ये थे जो आपके अपने लोग थे और आपके लिए लड़ रहे थे और लड़ते हुए जेल जा रहे थे और जेल से भी हौसला दे रहे हैं। तो बस इतना ही। एक बात बहुत ज़रूरी है ये कहना कि किसी का मकान, अभी इलाहाबाद में एक हम लोग के साथी आफरीन फातिमा, उनका मकान तोड़ा गया, पूरा शहर खामोश है। लोगों से पूछा कि भाई आप लोग जा क्यों नहीं रहे, मतलब, तो बोलते हैं कि हमारा भी घर टूट जाएगा। मतलब इनका अपने रब से ज़्यादा मतलब मोदी पे भरोसा है कि अल्लाह मदद करे ना करे, ये तो घर तोड़ ही देंगे। ये अजीब सी डर में रह रहे हैं। इस डरों को, इनसे
कुछ ना सीख पाए तो इतना सीखे कि दिलों से डरों को निकालें, जालिम की आंख में आंख मिलाएं, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ही करें इनके लिए। देखिए, नंबर सबका आना है। आप बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद एक चीज़ बड़ी साफ हो गई थी कि वो आपकी इमारत तोड़ेंगे, आप केस करिएगा और बयान जारी करिएगा कि पूरा अकीदा है, पूरा भरोसा है और इंसाफ होगा, ये वो। उसके बाद कोर्ट जो है कहेगा कि ठीक है, था तुम्हारा ही, कुछ साबित नहीं कर पाए वो, लेकिन हम इनको दे रहे हैं। तो इससे एक तो मतलब ये निकलता है, जो ज़रूरी मतलब है कम अज़ कम मुसलमानों के लिए, कि आपकी जो भी मिल्कियत है वो आपकी तभी तक है जब तक उन पर आपकी नज़र नहीं है। कल नज़र होगी, वो तोड़ देंगे, वो आपसे ले लेंगे, आप केस करेंगे और 20 साल बाद बताया जाएगा कि ठीक है, थी तुम्हारी, लेकिन अभी हालात सही नहीं है, तो इन्हीं के पास रहने दो। ये सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, ये अब हमारी जानों का ही मसला है। आप आज़ाद हैं तब तक जब तक आपके ऊपर नज़र नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान इस मुल्क में अपने आप में एक पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आप में आपके ऊपर NSA लगा है नहीं लगा है, इसमें बस एक ही फ़र्क है कि उनकी अभी तक आप पे नज़र नहीं पड़ी है, और पड़ जाएगी। आप भी यही हैं, ज़िंदा तो रहना है। और जराइम क्या है, किस जुर्म में जा रहे हैं लोग? 5,000 रुपये अपने दोस्त को भेज दिया इस वजह से, किसी प्रोटेस्ट में किसी मजमे में खड़े थे और तस्वीर दिख गई, इसलिए। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, 2 लोग इसमें ऐसे हैं जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, बिहार से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, यूपी से गुजर रहे थे, तो योगी जी को पसंद नहीं आया और अरेस्ट कर लिया। तो मतलब बचिएगा कैसे आप? अभी मतलब ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस जनरेशन से कोई ख़ास उम्मीद है नहीं, लेकिन ये बच्चे जो अपने टूटे हुए मकानों के मलबे में अपने खिलौने तलाशने जाते हैं, जो हफ्ते में एक बार जेल में अपने वालिद मोहतरम से या कब्रिस्तान में अपने वालिद मोहतरम से मुलाकात करने, बात करने जाते हैं, कम से कम इनकी इतनी तो हिम्मत, इन बच्चों इतनी हिम्मत तो आप अपने अंदर लाइए। ना होना सबके साथ एक ही चीज़ है, इज्तिमाई तौर पर ही पिटेंगे एक एक करके। यही सारी बातें थी, और मैं पिछले 1-1.5 साल से किसी मजमे में बोलने जाता नहीं, बच रहा था। कैंपस फ्रंट और PFI के ऊपर अपने आप में बार बार अटैक हो रहा है, और इनके आना ज़रूरी था। और PFI जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मतलब ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कहने की, लेकिन I want to say this in one sentence, that we stand in at least I stand in utmost solidarity with organizations such as PFI and Campus Front unconditionally, and with the organizers of Bhima Koregaon। ये वो लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत रोशनी बचा रखी है। बाकी जगह, बाकी लोगों के दिलों में या तो मैयत की तैयारी चल रही है या मातम चल रहा है। चंद लोग बचे हैं जिनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनके कंधों को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।